कर रही हूँ पीको। और ये दो बच्चियाँ आई हैं मेहंदी लेने। ये हमारे घर मेहंदी होती है तो ये हमारे घर से मेहंदी लेने हैं, ये दो बच्चियाँ। हाँ, और ये देखें, ये इसने मेहंदी लगा लिया और मेरे हाथ वैसे साफ शफाफ हैं। ये बड़ी चालाक। आपको पता है कि हमारे घर जो है ना औरतें आती हैं, काम करते हैं, तो जो बाजियाँ अक्सर आती हैं उनको मेहंदी लगानी आती है। तो मीरम ने उनसे लगवा ली है, मैंने नहीं लगाई। और ये देखें जी, माहा की भी मेहंदी लग चुकी है। माहा मिनट बाद ना अपने हाथ आगे लेके आ रही है, ये देखें जी ये। और ये दो बच्चियाँ इधर आओ जी, इधर आओ जी। जब भी मैं इनके दरवाजे से गुजरती हूँ ये मुझे कहती है अरे हैप्पी कसूरी फैमिली, ये मुझे ऊँची ऊँची आवाज़ें देती हैं। आज मैंने लिया इनको पकड़ और आज मैंने इनको घर नहीं जाने देना। ये सारा मेरा लोगों को मेहंदियाँ देंगी, सारा काम करेंगी। कहाँ है इनकी मेहंदी? अरे ये मुझे पैसे बाद में देना, ये ब्लॉग में मुझे पैसे दी जा रही है। चलो जी, ये इनकी मेहंदी है, बस एक ही मेहंदी लेनी थी। मैंने कहा 2 मेहंदियाँ लेनी है, इतनी चालाक हो तुम। अब मुझे हैप्पी कसूरी फैमिली कहाँ रास्ते में ऊँची बात है, तुम नहीं कहती, ये कहती है, तुम कहती हो ना। ये देखिए जी, मैंने जो है ना मीट पका ली है। सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले पहले मैंने सारा जो है ना मीट पका लिया है। और मैंने कहा बच्चे उठेंगे तो जल्दी हम भी करेगा। अगर मीट खाना चाहेंगे, गोश्त खाना चाहेंगे तो गोश्त खा लेंगे। और इधर मैंने रात को काफ़ी स्वीट्स की ना फेनियाँ मंगवानी थी। ये मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि हम जो सवैयाँ हैं वो नहीं खाते। तो मैंने अपने ना सामने वाले भाई से कहा कि मुझे ना फेनियाँ ला दें। उन्होंने मुझे फेनियाँ ला दी। लेकिन हम खाते हैं असगर फार्मेसी, सॉरी कह रही, असगर की सवैयाँ खाते हैं। लेकिन ये उन्होंने ना ताहिर की लेके आए, ये देखें। तो अब हम खोल के देखते हैं कि मैंने रात को खोली नहीं है, तो अब देखते हैं जी खोल के कैसी हैं। अच्छा, इनका कलर जो है ना ब्राउन है। जो मेरे मियाँ साहब लाते हैं वो लाइट कलर होता है, लाइट स्किन सा कलर होता है। तो ये बहुत डार्क कलर है। तो चलें अब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। और फसीहुर रहमान जो है ना वो भी सोया हुआ है, और ईमान है वो भी सोई हुई है। तो फसीहुर रहमान को मैं उठाती हूँ क्योंकि उसने कॉस्ट्यूम पहन के अपनी नानों के घर जाना है, अपने कज़नों के साथ इंजॉय करना है। उसने कहा है मैंने पूरा माहौल बनाया हुआ है, पता नहीं कौन सा माहौल बनाया हुआ है उसने। तो खाना हमारा रेडी हो चुका है, मीट मैंने पका लिया, मेरे कज़न लेके गए थे वो मैंने पका लिया। और मैं आपको बताती हूँ सफाइयाँ भी मैंने अपने बच्चों के उठने से पहले पहले कर ली थी, ताकि बच्चे उठें तो उनको मुश्किल ना हो। और जो दिल करे वो खा लेंगे। अगर सवैयाँ खाना चाहें सवैयाँ खा लेंगे, गोश्त खाना चाहें गोश्त खा लेंगे। तो चादरें भी, घर का भी सारा काम रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा चलो जी बच्चे उठे तो उनको कोई टेंशन ना हो, क्योंकि सारा जीना एक माँ हो गया, बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए हैं। फसीहुर रहमान को भी चिकन पॉक्स था, ईमान को भी इसको बच्चे को पॉक्स नहीं गया। फसीहुर रहमान ने जरा सीन सारे बनाए हैं और ईमान तक पहुँचे हैं। और ईमान बेचारी आज 8 दिन हो चुके हैं ईमान को चिकन पॉक्स निकले हुए। तो वो शायद आज ईद ना मना सके, क्योंकि इसने नहाना नहीं है, उसने मुँह नहीं धोना, इसके बाल भी नहीं उसने धोने। चिकन पॉक्स में इस तरह नहीं नहाते, तो इस वजह से मैंने कहा कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उठते हैं तो फिर देखते हैं। हाँ जी, तो मेरे मियाँ साहब जी उठ चुके हैं और मैंने उनके लिए फेनियाँ बना ली हैं। और इधर फसीहुर रहमान नए कॉस्ट्यूम पहन के बेचारा मुंह बना के बैठा हुआ है, कह रहा है कि मम्मा ईद का मज़ा ही नहीं आ रहा। ईद का मज़ा फसीहुर रहमान इसकी पकड़ो भाई साहब, वो दुख में है। दुखियारे। और ये है एक ईमान फातिमा की और एक मेरे हस्बैंड की, जो नहा के आ रहे हैं कि पता नहीं जा रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ रहते होंगे खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और आपको मेरी तरफ से, मेरे अहले खाना की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक आपको दे, आपके बच्चों को, आपको, आपके वालिदैन को खुशियाँ नसीब करे। और मैं अपने आप हस्बैंड को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ माँ आपने ईद मुबारक नहीं कहा बेटा किसी को भी? ईद मुबारक नहीं कहा, बस सेवियाँ खाने की पड़ी है, ईद मुबारक नहीं कहा। सबको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी नहीं, हैप्पी ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक जी मेरे बेटे की तरफ से। दरअसल उसको सवैयाँ के जोश में कुछ पता ही नहीं चला, बस इसका टेस्ट आज अजीब नहीं है, बस ये कॉस्ट्यूम आपके डर्टी हो रहे हैं उधर रखो इसको। और हस्बैंड साहब पता नहीं किन तैयारी में, पता नहीं मेकअप कर रहे हैं। यकीन माने मैं अभी तक सोई नहीं, ये सारे सो के उठ गए हैं, कोई भी नहीं सोया हुआ। ये सारे बेड खाली अब हो गए जनाब वाला। अब ईमान मेरा ब्लॉग बना रही है।
तो अब मेरे हस्बैंड आते हैं तो देखते हैं उनको, बल्कि खाना बाहर ही दे देते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नमाज का टाइम हो रहा है। हाँ नबी हस्बैंड साहब भी ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। ये देखिए जोश आया, काम कर करके थक गए। बैठने लगे हैं और ईद की सवैयां हमारी अब ईद हुई है। हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड की सवैयां हैं। ईद की मेरे सवैयां, हस्बैंड को सवैयां ना मिले तो इनकी ईद नहीं की होती। सवैयां 3 बजे खाने वाले, 3 बजे तीन बजे। और ये ईमान की रह गई। हमारी सबकी तरफ से आप सबको तो दिली तौर पे ईद बहुत बहुत ईद मुबारक। मुबारक हो, और अल्लाह आपको ऐसी खुशियाँ नसीब करे, आपको, आपके बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके आमीन, वालिदैन को। आमीन, आमीन। आप जहाँ भी रहते हैं खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और इंजॉय करते रहें। फिलहाल इन्होंने सवैयाँ खाई, अब इन्होंने गोश्त पे आप टूटना हम है। खाने लगे सवैयां। ये गोश्त पे भी टूटेंगे। तो आज है जी ईद का दिन और हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने। जैसे कि आप लोगों को पता है, ना मैं मुंह धो सकती हूँ, ना मैं कपड़े चेंज कर सकती हूँ, ना मैं नहा सकती हूँ, तो मैं वैसे ही बैठ गई हूँ। मेरी तो मम्मा को ईद ही नहीं है। आज मेरी बेटी की ईद नहीं है तो मैं भी खामोश हूँ। और सुबह के मैंने इतने काम किए हैं, मैं कल रात से नहीं सोई, मैंने इतने काम किए। मेहमान आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं। मैं काम कर कर के थक गई और मेरा ये देखे ना नींद फुल है मुझे। और अब मैंने ना ईमान को उठाया है, और अब देखे जी उठाया तो मैंने कहा ईमान खाना खा लो। तो इधर हमारा मीट मैंने ईमान के लिए स्पेशल तैयार किया है। तो ईमान जो है ना गोल का मीट खाती है और कोई मीट नहीं मैं खाती। बड़ा गोश्त मुझे मना है, वो नहीं मैं खा सकती हूँ, तो मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है नोज़ की। तो इसलिए मम्मा ने मुझे मीट का गोश्त कह रही हूँ, बकरे का गोश्त में आगे दिया मुझे। हाँ जी, और साथ नान, साथ 7 अप और साथ फसीहुर रहमान इधर खाना खा रहा है। और मेरे हस्बैंड आम रूटीन की तरह उनके आए हैं बहन भाई, तो वो उनको मिलने अपनी सिस्टर के घर गए हैं, तो साथ गोश्त बांटने गए हैं। तो अच्छा, मैंने आपसे ये भी कहना था कि जिन्होंने मुझे आज कमेंट्स किया है, नामिका है और विक्रम भाई हैं और चौधरी साहब हैं कोई, तो और कौन है ईमान? अब उनका कमेंट पढ़े ना। तो उन्होंने कमेंट्स बहुत अच्छे किए हैं। मोबाइल बंद हो चुका है और उन्होंने इतनी हमें कमेंट्स करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें व्लॉग बनाने में और मज़ा आता है। इसी तरह मेरे व्लॉग में जो है ना मेरे कमेंट्स अच्छे किया करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। फिर जब आप कमेंट्स नहीं ना करते तो मैं ढीली पड़ जाती हूँ। तो फिर जब आज आपने किए हैं तो मेरे में फिर एनर्जी आ गई है। दोनों मेरे बच्चों को चिकन पॉक्स निकले थे। फसीहुर रहमान बच गया और फसीहुर रहमान उंगलियां ठूस रहा है, देख मान इसकी। मैं उसकी में हाथ गया ही नहीं, मैंने देखना प्लेट था। बड़ा मजे का बनाया। अच्छा जी, इससे पहले फसील मान प्लेट में मुंह मारे, हम जरा खाना खा लें और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, खाना खाते हैं। मेहमान के गाल पे दाग पड़ने लग पड़े हैं, तो हमने कहा कि हम क्रीम लगाते हैं। और इधर हमारे हस्बैंड जो है ना, हमें ये आइसक्रीम दे के ना छुट्टी करा के हमें भागे के मैंने इनको आइसक्रीम करा दिया। अब मैं जान छुड़ा के अपने फैमिली के साथ मिल बैठा हूँ। हाँ जी, तो मिलना नहीं, तो हाँ? मिलना नहीं। मिल बैठा हूँ फैमिली के साथ। आइसक्रीम हमें बस खिलानी थी, आइसक्रीम खा ਤੇ रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। वाह वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਆਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ये ईद टाइम सो के दिया, सो के सारा टाइम। दिन सो के गुजारा। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4:30 वजे आया ना, भी देखो 4:30 बजे सुबह दुकान में आया मैं। इतनी सोई, मेरी आवाज देखो भारी हुई पड़ी। जो दोस्त है मैंने काम पे ये दो आइसक्रीम को हम खाएं। बहुत इन काम साहब ये हम वो बड़ी ले भी नहीं रहे। बड़ी ईद की आइसक्रीम खाएं। बहुत काम कराया। दो मैंने- लड़कियां दे के चौड़ा के बह गया। ये दो आइसक्रीम दे ना, आइसक्रीम दे। ओ सारी प्लेटें टूटने लगी थी। ये हमें इस तरह वो जो डब्बे के अंदर होती थी वो क्यों नहीं लेके आए? वो उसका ये वो महंगी थी। नहीं, उसका जाएगा सही नहीं है, वो उससे सस्ती है। ये मेल्ट भी पड़ी है। लो फिर इधर लाओ, रखी किथे सी? ऊपर फ्रिज में रखी हुई थी। ऊपर फ्रिज में रखी हुई कितने मिनट क्यों हुई? थी। मेल्ट हो गई है, पता नहीं क्यों। मैंने तो ऊपर फंसी को करके इतनी बड़ी है। फंसी को इतनी बड़ी है। आप ऐसे ही खा रही हैं आइसक्रीम। मैं देखो कैसे खा रही हूँ। हाँ भी फंसी। ये छोकरों ने क्या है? गोश्त आया। ईद पता नहीं कितने पैसे में आए। 1,20,000 हाँ बन तो मेरा पुत्र छुट्टी कर। ये इसको जितने मेरे सब्सक्राइबर है ना उतने इसको पैसे दे दो। कितने 640 600 नहीं 642 हो गए आज सच। ये
2 3 नहीं 4 642 का हाफ करें ना, अच्छा 642 का हाफ करें। मम्मा की थी, मैं बताऊंगी उन्हें कितनी मिल रही है। 3 350 रुपए 320 रुपए भाई, 320 रुपए। जब आप भी बगा तो दे हाँ मुझे कितनी देनी है? मम्मा को व्यूज पे देंगे 80 रुपए जरा पकड़ाए मम्मा को। क्यों? नहीं 80 रुपए मिलेंगे मम्मा को, उसको सब्सक्राइबर पे, मुझे व्यूज पे। तुम्हें के वाच टाइम में मिलेगा? मुझे वॉच टाइम मिलेंगे 1000 मिलेगा मुझे। गाइस ये भी देखा था जब लोग खत्म होने पता है बाद में क्या होता है आपको। वाह ये क्या है, मम्मा के हैं। थैंक यू आप थैंक यू। मुझे पता है ये व्लॉग के बाद इन्होंने मेरे से ले लिया। हाँ। कितने चलाके फिर से, इसी वजह से मैंने इतने ही पकड़े हैं इधर, इस वजह से मैंने चलाकी करके नहीं पकड़ ली। बेइज्जती से बच गई हैं। भाई कहते कि ये दुपट्टों के वैसे है। हाँ बात कहने जेडी तू अच्छा नहीं है। मेरे किधर है? बेटा ऐसे ले लो बाबू हम मुझे लंबा नोट देखा। 50 रुपए तो दे दो। ये लो मम्मा, हमें सेम मिले हैं, हालांकि इस बार मैंने काम ही नहीं कराया। मन थक गई हूं मैं, इसको जायका गाइस आज के व्लॉग भी इतना ही आपको पसंद है। चलो कैमरा बंद करते हो। इतना चला गई, कह रहा है कि व्लॉग खत्म हो तो मैं निपटूं इनसे। राजी नहीं मिली होनी पे मिले भाई हाँ जी हाँ चलाती है ना गाड़ी। मतलब मैंने ना आप नहीं पड़ा कोई बाहर मिला प्यार कर ले, बस प्यार कर ले, कितना प्यार रहना यार है दो हफ्तों में 2 लड़कियां दी है। एक हाँ। हफ्ते ये बस। बस ही प्यार कर ले, प्यार। इस ऑल्सो ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਣਾ ਤਾਂ 2 ਉਹ साल का ना करे जिससे। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਦਾ 500 रुपए खर्च हो गया बस। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ भाई ने कह रहे हैं उधर आइसक्रीम में सब खाता रहा है, हाँ। और यहाँ आके जुम्मे दिन में एक आदमी नहीं कॉन्टेक्टर आज ऊपर वाले से खाती है पूरा नीचे वाले इन्होंने खुद खा लिया। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦਾ ਉਹ वो आधी आधी पी। और एक दफ़ा फिर आपको बहुत सारी ईद उल अज़हा मुबारक हो, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी ढेरों दुआओं मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।